छठी दफा क्लीनेस्ट सिटी, जब आप एयरपोर्ट से उतरते जाते हैं तो सबसे पहले सामने जो लिखा था क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इंदौर जहां बैठा हूं इस कॉल्ड मिनी मुंबई, और इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। सुबह ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। इंडिया's first manned space mission। मैंने 50 दफा कहा, दिस इज व्हाट एन अचीवमेंट इज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे इंडस्ट्री में जो है सबसे ज्यादा वो कॉटन के टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है। यहाँ पे एक ब्लैक एक इसको कहते हैं काली पहाड़ी या काला, वहां पे उसकी वजह से लैंड फर्टाइल है, यहाँ कॉटन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। दूसरा उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था इससे बहुत अरसा पहले। यहाँ पे फॉरेन कंपनीज जो है 5000 के करीब यहाँ पे फैक्ट्रियां मौजूद है, जिसमें फॉरेन कंपनियां टोयोटा और दूसरा है। जो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है चीजें जो इसमें इंदौर के, लता मंगेशकर वाज बोर्न हियर। पब्लिक से बात करेंगे कि हम भी तो स्पार्को के नाम से एक स्पेस एजेंसी रखते हैं। हमें भी बहुत कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, जज्बा बहुत है। चंद रोज में PIA की एक और फजाई मेजबान कनाडा के शहर टोरंटो में गायब हो गई। खत्म। Why we are talking about India? Why we are talking about India? आप यहाँ पे मुझसे बात कर रही हैं इंडिया के बारे में। Why we are not talking about Pakistan? ये साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए। हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम 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 मेरे ख्याल से जो बंदा कुरान पढ़ लेता है ना, उसको दुनिया में सरवाइव करना आ जाता है। मैं कहूँगी आप साइंस पढ़ेगी या फिर इस्लाम पढ़ेगी, तो आप क्या चूज करेंगी? मैं कहूँगी इस्लाम करूँगी, क्योंकि इस्लाम में साइंस है। साइंस की जितनी चीजें यहाँ इजाद हुई वो सारी इस्लाम में है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं। पहले जमीन पे रेंगते हुए बेबस लावारिस ठुड्डे खाते हुए, मतलब 4 पेशेंट्स पड़े एक बेड पे, पहले उनका सोच लो। PIA की एक और एयर होस्टेस जो है वो टोरंटो कनाडा में स्किप कर गई है जहाज से। इंडिया है ना, वो सॉफ्टवेयर बेच के इतना पैसा कमा रहा है जितनी हमारी टोटल पाकिस्तान की GDP नहीं है। कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं इंडिया से? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, भारत की तरक्की का लोहा पूरी दुनिया मानती है और अब भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के आगे पूरी दुनिया ने लगभग घुटने टेक ही दिए, क्योंकि सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है और भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पूरी दुनिया में सबसे आगे है। अब भारत की तैयारी है गगनयान मिशन की। जी हाँ, अब भारत अपना मैन्ड मिशन जो है वो सक्सेसफुल करना चाहता है। चांद पर इंसान को उतारकर भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो जाएगा। गगनयान की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये खबर सामने आने के बाद पाकिस्तानी आवाम की देखिए क्या रिएक्शन है, कितनी घिसी पिटी और जाहिल सोच है लोगों की, और फिर वो चाहते हैं कि वो भारत से आगे निकल जाए। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। मैं अगर देखा जाए, मेरे को दुख तो होता है, वो बात मैं करना नहीं चाहता कि मैं जब खासकर अपने थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं तो थोड़ी सी हमें जो मेरी ख्वाहिश भी है, और कहते हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि हमें चाहिए कि अच्छी चीजें अडॉप्ट करें चाहे किसी भी कल्चर से हो। तो उसमें मेरे नजर से जो आज सुबह गुजरी बात वो ये थी कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन टाटा है यहाँ पे जिनकी नेटवर्थ $365 बिलियन है, और मेरे वतन अजीज का जो GDP है वो $341 बिलियन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है टाटा अलोन, वो मेरे पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है। तो हमें आगे जाना पॉजिटिवली होगा। आपको हमें देखना होगा एक चीज, मुसलसल आरजू जो एक हमने उसको अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया है कि जब पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस बनाया गया था तो वो इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान जो मुसलमान है वो 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से इनके साथ रह नहीं सकते, और हमें जो मुश्किलात उसको हमने एक अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया कि हमने दोबारा सुलह करनी नहीं है, प्यार मोहब्बत की तरफ जाना ही नहीं है। लेकिन वो पुरानी बातें हैं, 76 साल है, चले ठीक है, वो आगे मूव फॉरवर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी
फ्रंट से देख के चलाई जाती है, फ्रंट स्क्रीन से। आप जो बैक मिरर होता है उसको देख के गाड़ी नहीं चला सकते। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। जो एक 1947 में अगर कोई फिलॉसफी आपकी थी तो उसी पे आपने अड़े रहना है। और आपकी हालत है जिस तरह मैंने बताया, आपका जीडीपी $341 बिलियन है और एक कंपनी अलोन जो कि 1868 में बनी है, वो एक सबसे बड़ी बात जो उसकी मिसाल में एक और भी उसमें मुझे जो नजर आया, मैंने जब टाटा के बारे में सुबह पढ़ रहा था, जिन्होंने 1903 में ताज होटल बनाया जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा चेन है। 1907 के अंदर उन्होंने यहाँ पे स्टील मिल बनाई पहली अपनी। और आज देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो मैं बताना ये चाहूंगा कि हालात भारत के अंदर ऐसे साजगार थे तो वो तरक्की करते रहे और आज भी दे आर। अभी उन्होंने एयर इंडिया को बाय किया है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखूं मेरे अपने मादरे मिल्लत को, तो मलक रियाज को भाग के दुबई में जाके पनाह लेनी पड़ रही है आज। मैं दावे के साथ कहती हूं कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम में ना हो। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। ये जितने साहब हैं, कश्तियां क्या, सुई क्या, जितनी ये टेक्नोलॉजी है, ये पहले कुरान से पता है। कुरान एक मुकम्मल दीन है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। अगर इस्लाम यहाँ पर आ जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, जरूर करेगा। PIA की एक और एयर होस्टेस जो है वो टोरंटो कनाडा में स्किप कर गई है जहाज से, और उन्होंने वहां पे क्या अपनी यूनिफॉर्म में थैंक यू PIA लिखकर और वो एक पर्ची छोड़ के गई है। सिलसिला क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है? बात हो रही है कि PIA की एक एयर होस्टेस जो है वो वहां पे स्किप कर गई है कनाडा टोरंटो में, और उन्होंने कहा कि थैंक यू PIA। ये पहला कोई इस किस्म का इंसिडेंट नहीं है, ये तकरीबन तसलसल के साथ ये सारी चीज़ें चल रही है और काफ़ी टाइम से चल रही है। जो एयर होस्टेस थी उनका नाम था जी मरियम रजा, और इस्लामाबाद से टोरंटो की फ्लाइट थी 782 PK 782, उस पर इनकी ड्यूटी थी। और जो टोरंटो से कराची की परवाज 784 है उस पर ये मतलब ड्यूटी सरंजाम दे रही थी। खैर ऐसा हुआ कि जब उनका रूम खोला गया तो उन्होंने अपने यूनिफॉर्म पर शुक्रिया PIA की एक पर्ची लगाकर वो गायब थी। याद रहे कि रवा साल PIA की 2 खवातीन समेत लापता हो जाने वाले मेजबानों की तादाद 3 हो गई है। मुबैना लापता हो जाने की रोकथाम के लिए टोरंटो की परवाजों पर तैनात फिजाई मेजबानों के पासपोर्ट स्टेशन मैनेजर के पास जमा कर लिए जाते हैं, मगर पासपोर्ट जमा कर लेने की पॉलिसी भी मेजबानों के स्लिप होने के वाकयात की रोकथाम करने में नाकाम हो गई। फ्लाइट मेजबानों की मुबैना लापता हो जाने का जो बुनियादी सबब है वो कौमी एयरलाइन में कम तनख्वाह और मुलाजमत का महफूज मुस्तकबिल ना होना। लेकिन ये सिर्फ PIA का मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर हर इदारे के साथ है। अगर कोई यहाँ से जाता है तो मोस्टली लोग जो है वो ये कोशिश करते हैं कि वो स्किप कर जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगा, 100% नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जब यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर वो कहते हैं चलो जी अब वहीं पे पड़ाव डालते हैं और वहीं पे रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC to Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।